नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि नागौर पान मेथी के भावों में गिरावट आने से किसान मायूस क्यों हैं और साथ ही बात करेंगे कि नागौर पान मेथी कितनी और कितने क्षेत्र में कहाँ-कहाँ कितनी बुआई हुई है और ज़्यादा बुआई क्यों हुई। इसके साथ ही बात करेंगे कि नागौर पान मेथी शुरू में कहाँ पर होती थी और बात करेंगे कि किसानों को भाव अब नागौर पान मेथी के कम क्यों मिल रहे हैं और नागौर पान मेथी का जीआई टैग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नागौर जिले में इसकी कितनी बुआई हुई। तो साथियों, नागौर पत्रिका के अनुसार आंकड़े आए हैं कि जिले में 7,000 हेक्टेयर में नागौर पान मेथी की बुआई हुई है, जो भावों में गिरावट के कारण किसान मायूस हैं। नागौर मेथी चाहे घर की रसोई में खाना बनाना हो या 7 स्टार या 5 स्टार में स्पेशल रेसिपी या फिर किसी भी इंटरनेशनल फूड चेन का हो, लेकिन नागौर पान मेथी के बिना जायका अधूरा लगता है। पान मेथी की खुशबू ही ऐसी है जो हर सब्जी को और खाने को जायका बदल देता है। यही वजह है कि नागौर में उगाई जाने वाली पान मेथी की हरी सूखी पत्तियां, जो आज देश में नहीं विदेश में भी अपनी महक बिखेर रही है, जो नागौर के क्षेत्र में उगाई जाती है। साथियों, नागौर कृषि विभाग के अनुसार इस साल जिले में करीब 7,000 हेक्टेयर में मेथी की बुआई की गई है, जिसमें कुचामन सिटी के क्षेत्र में 1709 हेक्टेयर में तथा मेड़ता सिटी के क्षेत्र में 5,200 हेक्टेयर में मेथी की बुआई हुई है, जबकि मेड़ता क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देसी मेथी की बुआई की गई है। ऐसे में यदि देखा जाए तो इस वर्ष करीब 7,000 हेक्टेयर में पान मेथी की खेती की गई है, जो पिछली साल की तुलना करें तो ये ज़्यादा बुआई हुई है। मेथी की बुआई के समय व्यापारियों ने मेथी के भाव काफ़ी ऊंचे रखे, जिसको देखते हुए किसानों ने बड़े स्तर पर बुआई कर दी, लेकिन अब भाव में गिरावट आ गई है। ऐसे में किसान मायूस है। अब बात करते हैं कि मेथी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो बड़े बुजुर्ग किसानों का कहना है कि करीब 50 साल पहले 1970 के आसपास नागौर के निकट में तवसर गांव से नागौर पान मेथी की खेती शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे मेथी का उपयोग मसालों में होने लगा। तो एमडीएच मसाला के मालिक नागौर आए और किसानों को मेथी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप मेथी की खेती करें। साथ ही मेथी की अच्छी भाव में खरीद भी शुरू कर दी। तो उसके बाद में धीरे धीरे मेथी की खेती कुचेरा, खुड़कुड़ा, खजवाना, जन्नाना, रूण, इंदोकली, डाडरिया, देसवाल सहित अन्य कई गांवों में भी इनकी खेती होने शुरू हुई और धीरे धीरे इनका रकबा बढ़ता गया। और इस साल खींवसर के क्षेत्र यानी थली में भी इनकी बुआई 5,000 हेक्टेयर में की गई है। तो साथियों, अन्य फसल और पान मेथी की फसल, इन दोनों की खेती का अंतर करते हैं अपन। तो अन्य सभी फसलों की कटाई एक बार ही होती है और नागौर पान मेथी एक ऐसी खेती है जिसकी कटाई 10 से 12 बार होती है और वो एक ही सीजन में, जो आप इसका अनुमान मान सकते हैं कि दूसरी फसलों से कितना इसका अंतर है, यानी 10 गुना है। तो आप यदि 5,000 हेक्टेयर में बुआई होती है तो इसका अंतर से गुणा करते हैं दूसरी फसल से, तो ये 50,000 हेक्टेयर हो जाती है। तो अब ऐसे में इसकी किसान हर बार इसको काट कर सुखा कर बाजार में बेचकर अच्छे भाव होने से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इस बार किसानों को कम भाव मिल रहे हैं। एक शोध से सामने आया कि किसान कई वर्षों से नागौर पान मेथी की खेती करते हैं, तो किसानों को मेथी के भाव में
60 से 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलते हैं, जबकि देश दुनिया के मार्केट में यदि नागौर पान मेथी की कंपनियों के लोग जो 1000 से 1700 रुपये प्रति किलो यानी 1000 से 1700 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। इसका वजह है कि मेथी की मंडी नहीं होने से भी किसानों को ये नुकसान उठाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि मेथी का जीआई टैग क्या है। तो साथियों, नागौर पान मेथी को जीआई टैग से दरकिनार किया गया है। जीआई टैग का मतलब होता है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन से है, जो भौगोलिक पहचान के नाम से जाना जाता है। जिस पहचान में शामिल है उसका उत्पाद का उद्र और उनकी गुणवत्ता पर उनकी विशेषता हो जाती है, और जिसकी जीआई टैग मिलने पर लोकप्रिय उत्पाद हो जाता है। जो नागौर पान मेथी का उपयोग होता है वो भौगोलिक क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में ये नहीं कर सकते, यानी इसका दूसरे क्षेत्र में इसका उत्पादन नहीं कर सकते। वो भौगोलिक क्षेत्र होने से उसी भौगोलिक क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है, ये जीआई टैग होता है। तो साथियों, इसके नागौर पान मेथी की उपयोगिता और भाव दोनों में वृद्धि हो सकती है। नागौर कृषि कॉलेज के डॉक्टर विकास पावड़िया जी के अध्यक्ष में मेथी का जीआई टैग दिलाने के बारे में कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में काम शुरू कर दिया गया है। ऐसा अध्यक्ष पावड़िया जी ने बताया कि अब जल्दी से ही मेथी व नागौर की मिट्टी के दोनों के सैंपल लेकर उनकी जांच कराई जाएगी और उसके बाद में जीआई टैग के लिए आवेदन किया जाएगा। राम राम शाह, नमस्कार।